प्रदेश के गोरखपुर से आपको बताते चले कि गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नक्षत्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद का ऑडियो वायरल को लेकर घोर निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के नेता विधायक सांसद सत्ता के नशे में चूर है। जब चाहा जिसको चाहा उसको लताड़ने लगते हैं। ना तो इनको जनता का डर है ना ही सरकार का। अब देखने वाली बात यह है कि इनके ऊपर सरकार एक्शन लेती है कि नहीं। नेताजी, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है कि उन्होंने धमकी दी है अपने स्वजातीय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने स्वजातीय बीडीसी सदस्यों को उन्होंने धमकाया है और बीजेपी के नेताओं को सत्ता का अहंकार हो गया है और अहंकार में चूर बीजेपी के नेता देश का संविधान, संसदीय मर्यादा, संसदीय भाषा और सिस्टम में नहीं है। वो अहंकार में न जाने किसको धमकी दे रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किसको उठवाने की धमकी दे रहे हैं। बीडीसी सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य जी ये कहे कि अपना सर्टिफिकेट लेकर के फला से मिल लो और सर्टिफिकेट उनको देकर अपने घर चले जाओ, फिर हम बाद में मिलेंगे और नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। ऐसी धमकी देना संसदीय मर्यादा का घोर उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सत्ता के अहंकार में न रहें और अपने स्वजातीय बीडीसी सदस्यों को, हमारे निषाद भाइयों को वो धमकी न दें। जब से भाजपा में गए हैं वो नशे में चूर हैं और उनको अहंकार हो गया है सत्ता का। तो सत्ता हमेशा नहीं रहता, सत्ता जल्द ही बीजेपी की जाने वाली है, उनके हाथ से निकलने वाली है और बीजेपी के नेताओं का अहंकार देश की जनता चूर करने का मन बना लिया है। थोड़े दिनों के अंदर ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सरदार नगर में जो चीनी मिल है जो बंद पड़ी है, उसकी स्थिति क्या है? सरदार नगर की चीनी मिल जब चल रही थी तो भुगतान के लिए मैंने ही आंदोलन किया और लगातार आंदोलन किया। सरदार नगर में जब मजीठिया चीनी मिल बंद करके और बोगियां बेचने लगे तो मैंने ही विरोध किया। सरदार नगर में मजीठिया जब यहाँ से हेतिमपुर कुशीनगर तक की 30 किलोमीटर ट्रामे लाइन बेचने लगे तो मैंने ही आंदोलन किया और 2004 से आज तक 14 वर्ष तक हमने आंदोलन चलाया था और अपने घर से गेहूं बेचकर अपने घर की कमाई से चलाया था आंदोलन और लगातार रेल मंत्रालय में लगे रहे और लालू जी से लेकर के आज तक जितने रेल मंत्री हुए हैं सबको मैंने ज्ञापन दिया था और उसका परिणाम ये रहा कि रेल मंत्रालय ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और सरदार नगर से लेकर के पड़रौना तक रेल लाइन बिछाने का फैसला ले लिया और सरदार नगर पड़रौना जंक्शन होंगे और बीच में 7 रेलवे स्टेशन होंगे और मैं लगातार आंदोलन चलाया। मिल सबसे बड़ी खामी ये है कि इस चीनी मिल पर मूल रूप से 66 करोड़ रुपया बाकी है। ब्याज के साथ अगर जोड़ दें उसको तो सैकड़ों करोड़ से ऊपर हो जाता है और जब देश की कोर्ट, उच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि किसानों और श्रमिकों का भुगतान से पहले आप 1 इंच जमीन चीनी मिल की नहीं बेच सकते, कोई संपत्ति नहीं बेच सकते और फैक्ट्री भी नहीं नीलाम कर सकते, तो फिर इन्होंने इस तरह से फुटकर में प्रॉपर्टी डीलरों से और इस क्षेत्र के दलालों से मिलकर के अंदर धीरे धीरे संपत्ति बेचने लगे। उन्होंने फैक्ट्री नीलामी की कोशिश की, मैंने रोका था, आंदोलन चलाया था। उन्होंने स्टेडियम बेचने की कोशिश की थी, मैंने आंदोलन चलाया था, मैंने रोका था। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से चोरी बाउंड्री वाल के अंदर वो अपने दलालों से जमीन बिकवा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मजीठिया साहब। मजीठिया को अगर कुछ करना है तो सरदार नगर औद्योगिक नगरी बन चुकी थी और उस औद्योगिक नगरी में चीनी मिल 1930 में स्थापित हुई जब ब्रिटिश हुकूमत का राज देश में चल रहा था। 1930 में चीनी मिल, फिर शराब मिल, फिर स्टील मिल, फिर रोलिंग मिल, फिर सुर्खी मिल, वर्कशॉप, बहुत सारे कारखाने यहाँ बना करके और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम हुआ था और वो सारे के सारे कारखाने बंद हैं। ये डिस्टिलरी चल रही है जिसका अंतिम सांस चल रहा है, वो भी आखिरी पोजीशन पर चल रही है, कब बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो हम चाहते हैं मजीठिया को यदि कुछ करना है तो इतनी जमीन दुनिया के किसी भी उद्योगपति के पास नहीं है जितनी जमीन मजीठिया के पास है और इस क्षेत्र के अंदर इस देश की क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने के लिए
वो लगातार उद्योग लगाएं, हम लोग सहयोग करेंगे और नौजवानों को उद्योग में नौकरी दें, बेरोजगारी दूर हो, और उसमें हमारा सहयोग है। मजीठिया को चाहिए कि इस इलाके में उद्योग स्थापित करें। उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, यहाँ की जमीन जायदाद को बेचकर भागने की कोशिश करेंगे तो कतई नहीं, उन हाथों को, उन कलाइयों को पकड़ करके मोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, जो किसानों के पैसे के भुगतान से पहले यहाँ की संपत्ति बेचने की कोशिश करेंगे। हम कानून का पालन करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश के निर्देश का पालन करेंगे। जो उच्च न्यायालय का फैसला है वही हम लोगों का फैसला है। आप भुगतान करिए, लेकिन भुगतान से पहले हम संपत्ति नहीं बेचने देंगे।